हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। एंड आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे होते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एन एबिलिटी, एक ऐसी क्षमता की बात करते हैं विच इज़ एबल टू परसीव, कंट्रोल एंड इवेल्युएट इमोशंस। इमोशंस मतलब हमारी फीलिंग्स को कैसे परसीव कर लेते हैं, अपनी ही नहीं दूसरों की भी फीलिंग्स कैसे परसीव कर लेते हैं, अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे हम इमोशंस को समझते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ये सब कुछ आता है इमोशनल इंटेलिजेंस में। रिसर्चर्स बोलते हैं कि इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको लर्न किया जा सकता है और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, मतलब उसको और बलवान बना सकते हैं। एंड कुछ लोग मानते हैं कि ये इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक है। इस पे अभी भी शोध चल रहा है। सो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड कंट्रोल इमोशंस इज एसेंशियल। बट हमें इमोशंस को कंट्रोल करना, एक्सप्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बट साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कैसे इमोशंस को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं टू द इमोशंस ऑफ अदर्स। हमने बहुत बार सुना है कि हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमें इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए। बट विद द ऑन गोइंग रिसर्च और जितनी शोध होती जा रही है तो उनसे पता चलता है कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ये कंपोनेंट्स भी आते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे दूसरों को समझते हैं और उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस को, बॉडी लैंग्वेजेस को, और हम उनसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि कोई आपका लव्ड वन है, वो गुस्सा कर रहा है तो एक इंसान होगा कि वो भी वापस से गुस्सा करेगा, करता है, और एक इंसान है कि वो चुप होकर समझने की कोशिश करता है कि वो सामने वाला इंसान गुस्सा क्यों कर रहा है। तो ये जो सेकंड पर्सन है, ही और शी इज हैविंग अ गुड इमोशनल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा है। और बहुत साइकोलॉजिस्ट का मानना भी ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट देन द IQ। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका IQ अच्छा है तो आप लाइफ में अच्छा करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, बट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस इज मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब एक हमारे इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को ब्रॉडन कर देता है, विच इंक्लूड्स the emotions. So basically the notion of emotional intelligence broaden the concept of intelligence as it considers the intelligence which includes the emotions. एंड इसमें क्या क्या होता है, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? इट encompasses अप्रेजल, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ आवर इमोशंस, जो मैंने अभी थोड़ी देर में बताया। सो बेसिकली इट्स अ फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ गुड IQ और स्कॉलिस्टिक रिकॉर्ड इज जस्ट नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। जैसे कि मैं बता रही थी, अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, IITians होते हैं, IIMs होते हैं, PhD होल्डर्स होते हैं, बट वो सारे ही सक्सेसफुल नहीं होते हैं। दे हैव प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग देयर पर्सनल लाइफ बिकॉज दे लैक द इमोशनल इंटेलिजेंस। साइकोलॉजिस्ट का एंड साइकोलॉजिस्ट को क्या रेफर करते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दैट दे सफर इन द पर्सनल लाइफ। एंड इसको उन्होंने क्या बोला है? EQ मतलब इमोशनल क्वेश्चन। जैसे IQ होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, वैसे ही हम EQ निकालते हैं, इमोशनल क्वेश्चन। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग आवर रिलेशनशिप एंड हाउ सक्सेसफुल वी कैन बी इन आवर लाइफ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इंटेलिजेंस से काम नहीं करती हैं। बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका जो है विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे हैव वेरी गुड एम्पैथेटिक पावर और काउंसलिंग स्किल्स अच्छे होते हैं। बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं दे हैव वेरी गुड EQ। तो ये सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि सिर्फ IQ इम्पॉर्टेंट नहीं होता लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, EQ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि फर्स्ट सॉल्वे और मेयर ने दी थी। दे वर द फर्स्ट हु डिफाइंड द EQ, दैट इज द इमोशनल क्वेश्चन, एज द ability to monitor one's
ओन एंड अदर्स इमोशंस, मतलब एक ऐसी हमारी क्षमता जो हम अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को मॉनिटर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड डिस्क्रिमिनेट देम, टू यूज देम टू गाइड वंस ओन थिंकिंग एंड एक्शन, एंड उस इमोशंस को हम डिस्क्रिमिनेट करके अपनी थॉट प्रोसेस को और अपने एक्शंस को गाइड कर सकते हैं। ये डेफिनेशन दी थी सॉल्वे एंड मेयर ने। नाउ लेट्स लुक इनटू सम हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या हुआ था फ्रेंड्स? इमोशनल क्वेश्चन और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बहुत न्यूली कॉइंड वर्ड्स हैं। 1985 से पहले ऐसे कोई वर्ड्स थे भी नहीं, ना कोई जानता था। इट वॉज इन 1985 वाने पैने ने इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म है अपने एक डॉक्टरल डिसर्टेशन में यूज़ किया था। देन 1987 एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था इन मेंसा मैगजीन, एंड ये आर्टिकल लिखा गया था बाय केथ बेस्ली, एंड इन्होंने जो टर्म यूज़ करी थी इमोशनल क्वेश्चन। एंड इन 1990 साइकोलॉजिस्ट लाइक पीटर सैल्वे एंड जॉन मेयर, जिसकी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, they played a very important role in quoting these emotional intelligence and emotion question in their book, which जिसमें कि उन्होंने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया था, दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस इन जर्नल इमेजिनेशन कॉग्निशन पर्सनालिटी। सो 1990 में जो जॉन मेयर हैं और सॉल्वे ने डेफिनेशन दी थी जो हमने जस्ट पढ़ी, दैट इज द एबिलिटी टू monitor one's own and others' feelings and emotion, to discriminate among them and use the information to guide one's own thinking, जो definition मैंने अभी आपको बताई थी। It was in 1995 the concept of emotional intelligence was popularized after the publication of the Daniel Goleman book. Daniel Goleman ने 1995 में एक book पब्लिश करी थी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। जब उन्होंने ये बुक लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस की जो कंसेप्ट है बहुत पॉपुलराइज हो गया। लोग इसको न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में बात करने लगे, साइकोलॉजिस्ट बात करने लगे इसके ऊपर कि IQ से भी मोर इम्पोर्टेंट क्या है, EQ। नाउ ये EQ नापा कैसे जाता है फ्रेंड्स? मैंने लास्ट वीडियोस में IQ कैसे नापा जाता है, कैसे मेजर कर सकते हैं, वो मैंने बात करी है। हम आज अब बात करेंगे कि कैसे हम इमोशनल क्वेश्चन को नाप सकते हैं या असेसमेंट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस डिफरेंट असेसमेंट्स। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे कि आप अपना इमोशनल क्वेश्चन देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपना लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस निकाल सकते हैं। बट आज में है जो मेन जो है 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट अवेलेबल है। फर्स्ट इज द सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट एंड अदर इज द एबिलिटी टेस्ट। हम देखेंगे वन बाय वन। नाउ फर्स्ट वन इज द सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट मतलब खुद से रिपोर्ट करने वाले टेस्ट। ये बहुत कॉमन है क्योंकि बहुत इजी है इनको एडमिनिस्टर करना, एंड स्कोरिंग इनकी बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, जो टेस्ट ले रहे होते हैं रेस्पोंडेंट, उनको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और उनको अपने बिहेवियर्स रेट करने पड़ते हैं ऑन सर्टेन पैरामीटर। जैसे कि उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई ऑफन फील दैट आई अंडरस्टैंड हाउ अदर्स आर फीलिंग। तो द टेस्ट टेकर को कुछ पैरामीटर दिए जाते हैं, जैसे कि दे डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, समवॉट डिसएग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, एंड उस हिसाब से स्कोरिंग की से उनकी स्कोरिंग की जाती है। नेक्स्ट इज द एबिलिटी टेस्ट। नाउ एबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स दोज पीपल हु नो द टेस्ट टेकर, मतलब जो टेस्ट ले रहा है उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है जो उसको जानते हैं, एंड दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन सिचुएशंस ताकि वो उनके स्किल्स को एसेस कर सके। और उसमें जो है थर्ड पार्टी जो है एसेस कर रही होती है जब वो डेमोन्स्ट्रेशन चल रही होती है अपनी एबिलिटीज़ की। सो सच टेस्ट ऑफन रिक्वायर पीपल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज़ विच इज़ देन रेटेड बाय द थर्ड पार्टी। तो इसमें से एक एबिलिटी टेस्ट क्या है, MSCIT है, जिसको कि मेयर सॉल्वे कैर्जो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। ये एक एबिलिटी बेस्ड टेस्ट है दैट मेजर्स द 4 ब्रांचेस ऑफ मेयर एंड सॉल्वे EI मॉडल। तो इसमें जो टेस्ट टेकर्स हैं दे परफॉर्म सम टास्क जिससे कि उनके एबिलिटी टू परसीव, आइडेंटिटी, अंडरस्टैंड एंड मैनेजिंग द इमोशंस को नाप सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इस पर एक डिफरेंट वीडियो बन सकती है, मैं कोशिश करूँगी इस टेस्ट पे मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊँ।
But let's move on to another emotional intelligence test, that is ESCI, that is the Emotional and Social Competence Inventory. इसमें क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ओल्डर इंस्ट्रूमेंट नोन एज सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर. ये एक थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन मान लीजिए, जो कि सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर होता है उसका ये एक्सटेंशन है. एंड इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स हैविंग पीपल हु नो द इंडिविजुअल्स ऑफ रेटिंग. इसमें क्या करते हैं, जो लोग उस इंडिविजुअल को जानते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है एंड उनको बोला जाता है कि रेट करो उस पर्सन की एबिलिटी को इन डिफरेंट इमोशनल कॉम्पिटेंसीज. मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे मदर फादर हस्बैंड बच्चों को ले लेंगे एंड उनको बोला जाएगा कि इनको रेट करो इन सर्टेन इमोशनल सिचुएशंस, ये कैसे रेट करते हैं. एंड दिस टेस्ट इज डिजाइन टू इवेल्युएट एंड सोशल इमोशनल एबिलिटीज दैट हैव डिस्टिंग्विश्ड पीपल एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर. ये टेस्ट बेसिकली स्ट्रॉन्ग लीडर्स फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है कि उनका इमोशनली वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना कंट्रोल कर पाते हैं एंड किस तरीके से वो अपनी टीम को लीड कर पाते हैं. ये टेस्ट बेसिकली वहाँ यूज ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल विद हाई IQ, EQ सॉरी. EQ, मैंने बोला कि जो इमोशनल क्वेश्चन है, हमने बात करी थी कि जिन लोगों का इमोशनल क्वेश्चन अच्छा होता है तो बेसिकली दे परसीव एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स एंड इमोशंस. वो अपनी फीलिंग्स में समझ पाते हैं और वो दूसरों की फीलिंग्स में समझ पाते हैं. जैसे मैंने बोला, दे आर सेंसिटिव टू ऑब्जर्विंग द अदर्स इमोशंस एंड जस्ट उनको कहना भी नहीं पड़ता, वो बॉडी लैंग्वेज से, वॉइस से, टोन से, फेशियल एक्सप्रेशन से पता कर पाए. जैसे आपकी मदर है, आप अपनी मदर को कुछ नहीं कहते बट फिर भी वो आपके हाव भाव से, स्वभाव से पता लगा लेती हैं. उनको पता चल जाता है कि आपका मूड क्या है, सैड हो, हैप्पी हो, क्या हो. सो people who are having the high EQ, they use their emotions and thoughts while solving the problems and taking decisions, and they try to understand the nature and the intensity of the emotion and their powerful influence. वो ये चीज़ समझते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस क्या है. आप एंग्री हो, बहुत वेरी एंग्री हो, वेरी वेरी एंग्री हो, लाइक दैट, एंड उसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ सकता है, वो कितने पावरफुल है, उस चीज़ को वो समझते हैं. एंड दे हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन द इमोशंस and feelings while dealing with the others while achieving the peace and harmony. Means ये लोग जो है बहुत peace and harmony को लाने के लिए वो अपनी feelings पे भी कंट्रोल करना जानते हैं. तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द EQ, that is the emotional quotient, and EI, that is emotional intelligence. I hope ये वीडियो आपकी स्टडीज़ के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं, और आप चाहते हैं किसी फ्रेंड्स को हेल्प करना तो शेयर भी कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.